आपके पास कोई स्टोरी है, अगर आपके पास कोई बात है जो आप दिल से करना चाहें, जिसे आपने आज तक किसी को ना बताया हो, किसी को ना सुनाया हो, हिडन आई आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। आप हमें वो कहानी सुनाएं, हम आपकी आवाज भी बनेंगे, हम आपकी तस्वीर भी बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब भी, फेसबुक पे भी, वीनस एचडी के ऊपर आप हमारे प्रोग्राम पे आइए, अपनी वो कहानी हमें सुनाइए, हमें अपना फोन नंबर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम आप तक खुद पहुंचेंगे। जरूरत हुई तो हम आपको अपने मंच पे बुलाएंगे, हमारे साथ बैठिए, अपनी कहानी सुनाइए। हिडन आई आपको किसी और आंख से देखती है। देखते रहिए वीनस एचडी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं मोहम्मद नदीम हिडन आई के पहले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अल्लाह ताला ने इंसान को दो खूबसूरत आंखें दी हैं। वो दुनिया और इस दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ दिखाती है, लेकिन एक आंख ऐसी भी है जो इंसान के अंदर है। इस आंख को आम इंसान ना तो देख सकता है ना जानता है। इसको हम कहते हैं हिडन आई। ये एक पोशीदा आंख है जो इंसान को बहुत से शऊर अता करती है, बहुत से सबक अता करती है। इसी तरह की कुछ मिलती जुलती कहानियां भी हैं जो सिर्फ हिडन आंख से, इस पोशीदा आंख से हम देख सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, माशरे के अंदर ऐसी बहुत सी कहानियां छुपी पड़ी हैं जिसे हम ना देख सकते हैं ना सुन सके। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम पेश कर सकूं जो माशरे के अंदर छुपी हुई इन गलतियों को और इन अच्छाइयों को या इन पोशीदा कहानियों को आपके सामने पेश कर सके। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं वो जरूर कोशिश करूंगा जो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। माशरा बहुत सी बेतदालियां भी पैदा कर चुका है और बहुत सी अच्छाइयां भी पैदा कर चुका है, लेकिन उसे देखने के लिए हमारी आंख, ये आंख जो हमारे माथे पे सजी है, ये नाकाफी है। मैंने इसी के लिए बहुत से लोगों को भी तारुफ के लिए बुलाया, इस प्रोग्राम में बुलाने की कोशिश की। कुछ आ गए, कुछ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को एक नया रुख दूंगा। आपको सियासत के दरमियान में बहुत से लोग नजर आएंगे, सियासत पे बात करने वाले, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करने वाले, सड़कों पे आपको चरसी मवाली और बहुत से लोगों को लेके दिखाने वाले मौजूद होंगे, लेकिन एक पोशीदा आंख से देखने का शौर इस प्रोग्राम से आपको मिलेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी खवातीन को भी आपके प्रोग्राम में लाएंगे जिन्हें बहुत से मसाइल और बहुत सी परेशानियां हैं और बहुत सी खूबियां भी हैं जिन्हें हम दिखा नहीं सके। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम के सिलसिले में आज हम पहला प्रोग्राम आपके पेश खिदमत है। इस प्रोग्राम में मेरी पहली मेहमान एक ज़ेब रहमान नाम की लड़की है जो स्ट्रगल कर रही है, जो इंसानी हकूक़ के लिए भी काम कर सकी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी काम कर सकी, एंकर पर्सन भी रही, इसके अलावा सोशल वर्कर बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी डिबेटर हैं, नातें भी पढ़ती हैं। मैं ऐसी लड़की की स्ट्रगल की कहानी भी आपको सुनाऊंगा और मैं अब आपको एक ऐसे लड़के की भी कहानी सुनाऊंगा, अब आदमी भी है, क्योंकि जब से मैं उसको जानता हूं वो एक लड़का था। उसका नाम है इम्तियाज भट्टी, जिसने एक रूरल एरिया से, एक कच्चे इलाके से, हमारे इलाकों से आके आज से 20-25 साल पहले कराची के अंदर उसने अपने कारोबार का आगाज किया। छोटी छोटी मजदूरियां की और अपने इस शोबे के अंदर बाद में उसे एक फील्ड मिली और उस फील्ड में चलता चलता आज वो बिल्डर एंड डेवलपर की कंडीशन पे पहुंच चुका है। मैं ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं ज़ेब रहमान, आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर इम्तियाज भट्टी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप अपनी कहानी, मैं बारी बारी दोनों से सवाल लेता रहूंगा, आप अपनी बातें भी सुनाते, आपकी बायोग्राफी भी लूंगा। ज़ेब रहमान, एक औरत होने के नाते तुम्हारे भी वही मसाइल हैं, वो तुम्हारी भी वही ज़रूरतें हैं, कैसे स्ट्रगल की सारी को? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को और नदीम साहब आपको, और बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं या बात करना चाहते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर, अगर शुरुआत की आप मेरी बात करें तो हर आम लड़की की तरह मैं भी एक आम लड़की हूँ, मेरे भी कुछ ख्वाब रहे और अब भी हैं। अल्लाह ताला जब जब मौका देता है, जिस जिस तरह मौका देता है, हम कोशिश करते हैं कि हम उन ख्वाबों को पूरा कर लें। शुरुआत की थी मैंने एक ऐसी एक, मैं कहती हूँ कि एक छोटी सी बच्ची जिसके दिमाग में शायद ये था कि अगर कोई शख्स किसी मकाम पर पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं। इस चीज ने, इस एक जुमले ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। और इसमें सबसे ज्यादा मैं समझती हूँ मेरे रोल मॉडल रहे हैं मेरे पेरेंट्स। उन्होंने मुझे ये कहा, जब मेरी लाइफ में मेरे साथ पहली प्रॉब्लम आई कि जब मैं कहीं जा रही थी और मुझे साथ ले जाने वाली जो है वो उस वक्त नहीं आ सकी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बात कही थी कि बेटा, उंगली पकड़कर चलना दुनिया नहीं सिखाती,
दुनिया बहुत अच्छा, सिर्फ आपको बहुत एक अच्छा। रास्ता दिखाती है और आपने चलना खुद होता है। ये वो पहला सबक था जो आपको समझ आया अपने माँ बाप का। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सबक ने फिर उस दिन मुझे ये एहसास दिलाया कि मुझे जो कुछ करना है, जहां पहुंचना है, अकेले ही चलना होगा। दुआएं होंगी माँ बाप की, साथ होगा दोस्तों के नाम पर चंद लोगों का, और जो सबसे बड़ी सपोर्ट होगी वो वाहिद कामिल जात की अल्लाह ताला की होगी। और उसके बाद आज जो कुछ भी हूँ, छोटा मोटा काम, थोड़ा बहुत जो भी कर रही हूँ आपके सामने, सब ये उसी स्ट्रगल, उस एक जुमले का नतीजा जो आज भी मेरे कान में गूंजता है। और अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को जिंदगी दे कि वो अपनी औलाद को इस कदर अच्छा सबक सिखा सकें कि बेटा जो करना है अकेले ही करना है। जी, मेरा एक सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है। मर्दों का माशरा है, बिल्कुल। मर्दों की नजरें हैं, मर्दों की प्रॉब्लम, मर्दों की एक खास मेंटेलिटी भी है, इसको कैसे काउंटर करती हो तुम? आपने खुद ही कहा मर्दों का माशरा है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हम सब जानते हैं। आप कभी कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि बीइंग अ लेडी, एक एक औरत होना, एक लड़की होना इस माशरे में कितना मुश्किल है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि जो औरत मार्च के जो या आलम बरदार हैं, ये जो हर मार्च पर निकल कर आ जाते हैं, मैं इनका भी साथ नहीं देती। मैं समझती हूँ अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को मसावी बनाया है, लेकिन कहीं एक मर्द जैसा को, नहीं बनाया, बिल्कुल लेकिन मसावी है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने अगर मर्द को ताकत यहां दी है जोरे बाजू की ना, तो हमने औरत को ताकत यहां दी है बेहतरीन, दिल की, सुभान जहां औरत सपोर्ट करती है मर्द को। और मैं समझती हूँ अगर मर्द की बात हो रही है, मैं बिल्कुल इनके खिलाफ नहीं हूं। अगर आप एक मर्द को अनथक मेहनत करते हुए अपने खानदान के लिए देख लें, तो यकीन करें नदीम साहब, आपका भी रोना निकल आएगा कि मैं भी हम, मर्द हूं, तो बिल्कुल यानी कि आप मेरे लिए भी रो लीजिए। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि इस माशरे में अगर हमारी जो नजर है, आपने सवाल यही मुझसे पूछा कि मैं किस नजर से देखती हूँ, अगर हमारी नजर मस्बत है, अगर मैं किसी पॉजिटिव अप्रोच के जरिए आगे बढ़ती हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल है। लेकिन अगर मेरी नजर को बचपन से ही और घर से ये बता दिया जाएगा कि नहीं बेटा, ये तो मर्दों की सोसाइटी है और तुम्हें तो ये नहीं पहनना, तुम्हें ये पहनना है, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना। देखिए, नॉर्म्स और वैल्यूज बताना जिम्मेदारी है हमारे अपब्रिंगिंग करने वालों की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे उस असातिज़ा की। लेकिन मैं समझती उससे हूँ, खौफ ज्यादा नहीं करना, बिल्कुल, उससे आप खौफ ज्यादा नहीं करना। आप डराए नहीं उनको, आप उन्हें ये बताएं कि ये रास्ता है, ये सही है और ये गलत है, अब चुनना तुमने है। थैंक यू ज़ेब। इम्तियाज भट्टी, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, कैसे हैं? ठीक है। थैंक यू बेटा। इम्तियाज, तुम्हें मैं स्ट्रगल करते देख रहा हूं, आज मैं तकरीबन तुम्हारे साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पिछले 18 साल से हूं। कैसा महसूस हुआ, कहां मुश्किल हुई सबसे ज्यादा पैसे कमाने सबसे में? पहले तो नदीम भाई, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले ये बात है कि जब मैं कराची में आया हूँ ना, तो स्ट्रगल मैंने ऐसे किया कि मैंने मेहनत की है। उसके बाद 2-3 दोस्त कौन सा मिले। काम था जो सबसे पहले किया कराची मैंने में? सबसे पहले कराची में बैटरी की है, शादी हाल में। शादी आदमी वेटरी की, गुड। जी। उसके बाद मैंने ऑटो चलाया। ठीक। उसके बाद 2-3 दोस्त आप जैसे मिल गए, तो फिर मैं प्रॉपर्टी की फील्ड में आ गया। जबरदस्त। प्रॉपर्टी की फील्ड में मैं आया तो फिर अल्लाह पाक ने मेरा हाथ पकड़ा, माँ बाप की दुआएं थी। अब मैं अल्लाह का शुक्र है कि अपना लेडीज एंड प्रोजेक्ट जेंटलमैन, बना मैं हुआ। सही बताऊं कि बहुत अच्छे बिल्डर्स में शुमार होने लग गए इम्तियाज भट्टी का, और अच्छा काम करने लग गए हैं। तो ये इनकी स्ट्रगल है, एक बिल्कुल हमारे सराइकी बेल्ट से, जहां लोग कहते हैं कि नौजवान नहीं निकलते और वहां लोगों में तालीम नहीं है, वहां से ये लड़का निकल के, और इसने बहुत निचले लेवल पे स्ट्रगल की। इम्तियाज, पहले 10 लाख कमाने में कितनी मुश्किल हुई? तकरीबन नदीम भाई कम से कम भी 1 साल लग गया था। 1 साल लग गया जी। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने ऐसे आपके साथ भी काम किया है, 2-4 नौ और भी नाम है, अतीक साहब हैं, यूसुफ साहब हैं, काफ़ी नाम है जिनके साथ मैंने काम किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ। अपने बेटे के नाम से मेरा प्रोजेक्ट है, 7 कॉर्नर के नाम से, और माशाल्लाह दूसरे की भी मैं सेटिंग कर रहा हूँ। अल्लाह आपका गौर करे इंशाल्लाह। जी जी। अच्छा इम्तियाज, एक बात और बताएं कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर बड़े मसाइल आ जाते हैं, लोग 2 नंबरी और इस तरह के काम होते हैं, उसको किस तरह काउंटर करते हैं आप? देखिए, काम में तो नदीम भाई जब तक आप अपने काम से मुखलिस है ना, तो आपको कोई भी कहता रहे, जब तक आप अपनी चीज को हैंड ओवर करेंगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा ये 2 नंबर है। ठीक है। ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि नदीम भाई, इसमें आप खुद सही है ना, तो आगे वाला आपको सही मिलेगा। जबरदस्त जबरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र, हमने तो किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, चीटिंग नहीं की, सब जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट में 22-23 साल हो रहे हैं। ज़ेब, अभी किस शोबे से ताल्लुक है, अभी किस में काम कर रही हैं? जी, अभी करंटली अगर मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की बात की जाए नदीम साहब, तो मैं वाबस्ता हूँ इंश्योरेंस से। और यहाँ पर मेरी, क्योंकि हुकूक मेरे वही हैं, मैनेजमेंट, कोशिश करती हूँ कि अपनी तरफ से बेहतर करूँ। और अगर आप मीडिया की इंडस्ट्री से बात करें, तो आपने खुद मेरे तारुफ में भी ये बात की थी, एंकर हूँ। और मैं समझती हूँ कि एंकर कहना तो शायद नाकाफी है, मैं सहाफ़ी हूँ। मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ अपनी आवाम को रिप्रेजेंट करने की। ज़ेब, जहां हमारे मीडिया इंडस्ट्री है, इसके अंदर बड़े मुतजाद ख्यालात हैं।
लोगों का, नए लोगों का स्पेशली, लोग समझते हैं कि इसके अंदर करप्शन है, इसके अंदर औरत का उस तरीके से सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है जिस तरह एक मर्द आसानी से सरवाइव कर लेता है। वहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जो मैं अभी इस मीडिया पे नहीं कहना चाहता, या बिक जाओ या खरीद लो। तो तुम्हें इस तरह की जब प्रॉब्लम आई तो किस तरह काउंटर किया, या तुम्हें भी ऐसा मसले फेस हुए? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया। मैं चाहती हूँ कि नेशनल टीवी पर कहीं ना कहीं सवाल को सामने लाया जाए। 121 मुल्क हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वीना बिल्कुल, सजवी को। माशाल्लाह 121 मुल्क तक कम से कम मेरी आवाज पहुंचे तो एक बड़ी बात होगी इस पॉइंट के ऊपर। ऑब्वियसली जब आप मीडिया का नाम सुनते हैं तो हमारे जहनों में, मैंने वही आपसे कहा कि एक ऐसी सोच बना दी गई है, एक ऐसा जाविया हमारे सामने रख दिया गया है कि अगर आप मीडिया की बात करते हैं तो कहते हैं जी कि मीडिया से रिलेटेड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जी, ये जो है ना नेगेटिव है, इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, इनकी कोई सोच नहीं है, ये लोग सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जो एक बात कहते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे कहूंगी कि देखें, हाँ प्रॉब्लम होती है, ये बात पूरी तरह गलत नहीं है। इस बात को आप इस बात से पर्दा उठाती हैं। मैं बिल्कुल कहती हूँ ये बात हिडन पूरी आई तरह, मैंने आपको कहा था हमारा हिडन आई का मकसद आपको हर वो चीज दिखाना भी है और बताना भी है कि दुनिया में कौन से मसाइल हैं। ज़ेब, तुम अपनी जिम्मेदारी से ये बयान दोगी? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये अपनी जिम्मेदारी से बयान दूंगी। अच्छाई और बुराई दोनों जगह, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस रन्स पैरेलल। दोनों चीजें अपने साथ साथ हैं, जहां अच्छे लोग हैं वहां बुरे लोग भी हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ऑब्वियसली जो कहा जाता है वो दर हकीकत बहुत हद तक सच है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सच को देखते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरिट पर सामने आ जाते हैं, जिन्हें कुछ ऐसे लोग हैं आप जैसे जो शायद मौका देते हैं, जैसे आपने मुझे मौका दिया कि बात कीजिए, तो कुछ लोग मौका देते हैं और ये लोग सामने आ जाते हैं, इनका टैलेंट दुनिया को दिख जाता है। वरना मैं ज्यादातर आपसे कहूंगी कि ये वो माशरा है, ये वो वक्त है जहां पर हर शोबे के अंदर अगर आप कुछ पेश करते हैं तब आपको कुछ मिलता है। दिस इज द पॉइंट कि आपने अगर कुछ बनना है, वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो नहीं होते वही भी होना पड़ता है। तो समथिंग लाइक ऐसी कुछ सिचुएशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और सिर्फ मैं मीडिया से ही नहीं कहूंगी, मैं हर इंडस्ट्री की बात करूंगी कि ये हकीकत है। अभी आपने सोचना है, सही रास्ता भी है और गलत रास्ता भी है, आप किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह रॉन्ग नहीं है। ऑब्वियसली दिस इज अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि जिंदगी एक मन चले का सौदा। हमारे उस्ताद असाज़ा फरमाते थे जिंदगी एक मन चले का सौदा है, खट्टा चाहो खट्टा ले लो, मीठा चाहो मीठा ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस बात को आज इस मंच पे बैठता हूं, मैं आज फर्स्ट प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं अपनी लेडीज और जेंट्स, अपनी बच्चियां बच्चों से ये जरूर कहूंगा कि अगर आप में टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो आपको कोई चीज का बैरियर नहीं लगेगा, आपका टैलेंट खुलेगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको आखिर में दूंगा, जब मैं आपका प्रोग्राम एंड करूंगा तो मैं आपको एक मिसाल भी दूंगा। इम्तियाज जी सर, यही सवाल तुमसे, कहां दुनिया ने रोका, कहां तुम्हें लोगों ने टाउंट किया, जहां तुम्हें महसूस हुआ कि मैं तुम टूट गए हो, मैं छोड़ देता हूं ये काम? देखो नदीम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब लोग जो है ना, वो नहीं चाहते कि किसी की तरक्की हो, वो ये चाहते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास से आया हुआ है, पंजाब से आया हुआ है, ठीक है, सराइकी है, इसको नहीं ऊपर जाना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ठीक है, लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत सवाल जवाब किए, जिसमें हमने अपने आप को, अपने से काम को सुलगड़ रखा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है कि आज हम कहीं के कहीं पहुंचे हुए हैं। तो देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम से देखिए इम्तियाज भट्टी हमारी एक इंस्पिरेशन है। मैं ये कहता हूं कि हमारे सराइकी बेल्ट के अंदर एक एहसास महरूमी डे बाय डे जन्म ले रही है, लेकिन इस शख्स ने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से लोगों को दिखाया। मैं ये समझता हूं कि इम्तियाज, तुम अगर अपने लोगों को जाके, अपने इलाके के लोगों को भी जाके बताओ कि तुम बाहर निकल के, अगर तुम थोड़ी सी हिजरत करके तुमने अपने पांव पे खड़ा होके इस वक्त लीडिंग रोल अदा कर रहे हो, तो ये एक रोल मॉडल है तुम्हारे इलाके के लिए भी और तुम्हारे लोगों के लिए भी। ये सरप्राइजिंग है मेरे लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगला सवाल ज़ेब से फिर दोबारा। ज़ेब, तुम अच्छी हो, खूबसूरत हो, टैलेंटेड हो, कौन सी ऐसी चीज है जो इस टाइम तुम्हारे रास्ते में ज्यादा हमवार, तुम्हारा रास्ता हमवार करती है? मैं समझती हूँ जो चीज हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, बिलखुसूस मेरे रास्ते में नहीं, पहले हमवार पे फिर रुकावट पे। देखें, जो रास्ता हमवार कर रही है वो तो बहुत सारी चीजें हैं। उनमें सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का आप पर एक खास कर्म इनायत होता है।
अल्लाह ताला जिनको जिस काम के लिए चुन लेते हैं वो उस काम को करते हैं। दूसरा, आपके वालिदैन की दुआएं होती हैं। तीसरी बड़ी चीज मैं समझती हूँ, जो कि बुनियादी भी है और सबसे बड़ी भी है, आपके अंदर उस चीज की, उस टैलेंट की, उस पैशन की मौजूदगी जो आप रियलाइज कर लेते हैं। यहाँ लोगों के अंदर टैलेंट है लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाते, उनको यकीन ही नहीं है कि हम ये कुछ बिल्कुल। कर गुजरेंगे। वो कैसे यकीन करेंगे? हम उन्हें पहले ही उनकी टांग खींच लेते कि तुम क्या करोगे भाई। आप ये देखें, जहां टिकटॉकर्स मशहूर हो रहे हैं, मैं आपसे एक बड़ी बात ये कहूंगी, हमारे टिकटॉकर्स को सेलिब्रिटीज बनना चाहिए। यहाँ तो हमारे सेलिब्रिटीज टिकटॉकर बनते चले जा रहे थैंक यू हैं। वेरी मच। 2 मिनट के लिए देखते रहिए हिडन आई, आपके लिए एक खुफिया आंख जो आपके लिए मुख्तलिफ पर्दे उठाएगी। थोड़ी देर के लिए ब्रेक में रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जी, वक्फे से पहले हम ज़ैफ से बात कर रहे थे हिडन आई के प्रोग्राम में, पोशीदा तमाम बातें। ज़ैफ कहाँ से छोड़ा था? बात वही थी नदीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि कौन सी चीजें राहें हमवार कर रही हैं। जाहिर है, बिल्कुल, बंदा जब स्ट्रगल करता है, मेरिट एक बड़ी चीज है और टैलेंट एक बड़ी चीज है। मैं समझती हूँ यहाँ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि उनका टैलेंट है क्या। अगर होता भी है तो लोग उसको कहीं ना कहीं वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। और मैंने आपसे ये बात जाने से पहले भी अर्ज की थी कि लोग जो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा एक सीढ़ी आगे बढ़े ना। हम अपने टिकटॉकर्स को सेलिब्रिटी बनाने के बजाय हम अपने सेलिब्रिटीज को टिकटॉकर बना रहे हैं। और उसके बाद आप कंटेंट, मैं समझती हूँ एक बड़ी चीज होती है, कंटेंट क्या दे रहे हैं, दुनिया को क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान की क्या रिप्रेजेंटेशन जा रही है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। मैं आपको नाम तो नहीं लूंगी मैं, लेकिन एक बात कहूंगी कि एक एंकर है हमारी, उन्होंने कुछ चंद सोशल मीडिया यूजर्स से सवाल किया कि जी आपका टैलेंट क्या है। उन्होंने कहा मैं चल बड़ा अच्छा लेता हूँ। तो क्या मैं और आप चल नहीं पाते? अच्छा सिर्फ मैं इस मामले पे मैं आपको बताऊं कि लोग हमारे यहाँ पहले हीरो बनाए जाते थे, आजकल हीरो ढूंढे जाते हैं। बिल्कुल, बने बनाए हीरो लोगों को चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे बड़ी वजह यह कि जी आपके फॉलोअर्स कितने हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें जो वायरल हो जाए और उसके बाद हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएं। तो इस वक्त ज्यादातर, मैं अगर अपने शोबे की बात करूं तो हमारे शोबे में ज्यादातर कोशिश की जाती है कि टैलेंट हो ना हो, फॉलोअर्स होने चाहिए, फेस वैल्यू होनी चाहिए। जी, अगर आपका फेस वैल्यू है तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा। जी। फॉलोवर से बात, इम्तियाज जी, तुम्हारे कितने फॉलोवर्स हैं कारोबार के अंदर जिससे तुम्हें अरूज मिल रहा है? मेरे अल्लाह का शुक्र है बहुत ही हैं, तकरीबन इतनी है कि जब जिसको भी कॉल करते हैं कभी किसी ने मना नहीं किया काम के लिए। माशाल्लाह। अभी तो ये है कि अभी मार्केट भी आपके सामने है। अच्छा, ट्रस्ट डेवलप करने में कितनी मेहनत लगी तुम लोगों को? उसमें नदीम साहब बहुत ही कि 19 साल हो गए इस फील्ड में माशाल्लाह। और क्रैशेस भी 3 दफा आए इस मुल्क में हमारे प्रॉपर्टी वालों पे, मगर फिर भी हमने अपने आप को स्ट्रगल किया, काम को आगे लेके चले हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि इम्तियाज भाई आप ऊपर जाएं, आप जैसे भी हैं। सबसे पहले तो आप ही हैं मेरे लिए, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज्यादा मेरी आपने वो की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को प्लेटफॉर्म पर मुहैया कर सकते हैं, हम रास्ते हमवार कर सकते हैं। आगे बढ़ना आपकी जिम्मेदारी। मैंने आपको कहा था कि मेरे पास हिडन स्टोरी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की और यहां तक पहुंचे। इनमें इम्तियाज मेरे लिए इंस्पिरेशन है और मैं इसको जरूर दुनिया के सामने बताता हूं। इम्तियाज, पर्सनल लाइफ कैसी गुजर रही है? बच्चे कितने हुए? माशाल्लाह पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। बेटे की शादी कर दी है और बेटी मेरी माशाल्लाह बीए कर रही है और टीचर भी है। बेटा मेरा फर्स्ट ईयर में है, उससे जो छोटी वाली है वो 8 में है। जो छोटा मेरा सबसे लाडला है वो भी क्या इसी फील्ड में आपने? हाँ, बेटा मेरा तो मेरे साथ ही है माशाल्लाह, मेरे काम को फॉलो कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। जो उसके नाम का मैं बना रहा हूँ 7 कॉर्नर। बाकी ये है कि नदीम साहब आप भी मेरे बेटे से भी मिले, मेरी फैमिली से भी मिले हैं। तो हम हैं बहुत छोटे गांव से, मगर अल्लाह पाक ने बड़ी वो दी है और ईमानदारी में ये है कि हम अपने आप को आगे भी लेके चलेंगे। अच्छा इम्तियाज साहब, क्या बच्चे भी आपके साथ माशाल्लाह स्ट्रगल करते हैं, साथ लगे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कभी ऐसा ही ख्वाहिश हुई कि आप अपने इलाकों से, अपने गांव से ऐसे नौजवानों को पकड़ के लाएं जो टैलेंटेड हों? कभी इस तरफ सोचा कि उन लोगों को भी रास्ता दूं जो आपको रास्ता मिला? नदीम साहब काफी लोगों को हमने बोला है। कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, आएंगे। 2 लड़के हैं जो हमारे मेरे रिश्तेदार ही हैं, वो बहुत ही वो कर रहे हैं, मगर वो छोटे घर से हैं, थोड़ा अपने आप को वो मैनेज करके। कल भी मेरे पास उनकी कॉल आई है कि इम्तियाज साहब हम बस थोड़े से दिन आपके पास आने के लिए तैयार हैं।
तो मैंने बोला वेलकम। मतलब जो तकलीफ आपने काटी, जो मुश्किलात आपने काटी, अब वो उनको ना होने दिया जाए यही और उनको खड़ा कर दिया जाए किसी प्लेटफॉर्म पे। पे। वेल डन, वेल डन। जिब, अब तुमसे वही बात फिर दोबारा, मीडिया इंडस्ट्री को क्या तुम समझती हो कि आने वाली लड़कियों के लिए वो एक सेफ और साउंड प्लेटफॉर्म है? सेफ और साउंड प्लेटफॉर्म, आपका तो सवाल ही ऐसा है कि मैं इस पे क्या जवाब दूं आपको। सेफ और साउंड तो नदीम साहब कुछ नहीं है आज के दौर में, कुछ नहीं है। आप अगर चाहते हैं कुछ करना, अभी आप ही की बात को मैं यहाँ पर जो है वो सेकंड करूंगी। थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल के जवाब में जब मैंने एक राज पाश किया था गालिबन, तो आपने मुझे कहा कि क्या तुम अपनी जिम्मेदारी पे ये बात कहती हो, तो मैंने वहां पर आपसे ये बात की कि जी बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी पे ये स्टेटमेंट दे रही हूँ, और हम जो काम कर रहे हैं सेफ एंड साउंड नहीं है, पर हम अपनी जिम्मेदारी पे ही कर रहे हैं। तो जो लोग आना चाहते हैं, इट्स नॉट लाइक कि सब चीजें गलत हैं, हर कोई गलत है, नथिंग इज रॉन्ग परमानेंटली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रॉन्ग होते हैं लेकिन वो पॉजिटिव हो जाते हैं। सेफ जहां तक है वो मैं समझती हूँ आपकी अपनी जात खुद से है, माहौल इंसान खुद बनाता है। ये बात मैं पिछले कई सालों से दुनिया में चिल्ला चिल्ला के कह रही हूँ। मेरा एक थोड़ा सा अल्लाह ताला के करम से एक ताल्लुक मेरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी रहा है। मैं जब भी कोई स्पीकिंग सेशन दे रही होती हूँ, स्पीचेस कर रही होती हूँ या फिर ट्रेन कर रही होती हूँ, मैं अपने यंगस्टर्स को यही बोलती हूँ कि देखिए जो कुछ आप कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी अपनी है, ओन करना सीखें। ओन करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप ये सोच के जाएंगे कि जी ये रास्ता अगर पुरखतर है तो मैं इस पर नहीं चलूंगा, क्यों? क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स हैं। तो रास्ते शुरुआत में मुश्किल ही होते हैं, आगे जाकर आसानी होती है, और जब मुश्किल रास्तों पे गुजरते हैं तो पता लगता है कि कामयाबी है क्या। कामयाबी है क्या, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक बात और मुझे बताइए कि पर्सनल लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है इस शोबे में? जब आप घर से बाहर निकलती हैं 8 घंटे 10 घंटे अपने शोहर और फैमिली को नहीं दे पाती, तो इसको किस तरह मैनेज करती हैं? बिल्कुल पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, बल्कि मैं यूं कहूं कि हमारा जो एक इमोशनल बैलेंस है वो पूरी तरह से टूट जाता है। जब हमारी फैमिली को हमारी नीड होती है, हम कोशिश करते हैं अपना 110% देने की, कि हम अपने 2 घंटे में अपने 12 घंटे की कसर निकाल दें, लेकिन जब हमें जरूरत होती है मोस्टली, तो आपको भी बेहतर पता होगा कि आप भी इस शोबे का हिस्सा हैं, कि हम लोग ज्यादातर अपना वक्त जो है अपनी परेशानियों को अकेले तन्हाई में ही गुजार देते हैं। तो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि इस शोबे से और हर शोबे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जो घर से बाहर निकलकर काम कर रही होती हैं, हम भी उसी तरह से इक्वली इस माशरे में स्ट्रगल कर रहे हैं जितना कि मर्द हजरात कर रहे हैं। हमें शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन जब हम एक औरत की बात करते हैं, मुझसे तो खैर मेरी फैमिली माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए कि बहुत सपोर्टिव है। कुछ ऐसी भी खवातीन हैं जो जब अपने काम से घर जाती हैं तो फिर उनको घर संभालना पड़ता है। तो आप खुद सोचें, सारा दिन की थकी हारी बंदी जब अपने घर पहुंच के चूल्हे पर खड़े होके रोटी बनाती है, और फिर अगर वो रोटी कहीं से तिरछी हो जाए और उसे कहा जाए कि जी ये रोटी गोल नहीं है, तो उस पर क्या बीतती होगी। नहीं, देखिए हमारे यहाँ एक लफ्ज कहा जाता है कि अगर किसी ने लड़ाई घर में डालनी है ना, तो वो कह देता है कि फलां मेरे शोहर की खाना खाते हुए दाढ़ी हिलती है। तो इसका कोई हल नहीं है, जहां लड़ाई होनी है वहां तो बिल्कुल होनी है, बिल्कुल। तो अच्छा जिब, सारी बातों के बाद मुझे सिर्फ ये बताओ कि टिकटॉक और ये हमारे यहाँ कुछ नए सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म आ गए, यहाँ एक बैलेंस आउट हो गया। मैं पर्सनली जब मैं इसको पढ़ता हूँ या इसको देखता हूँ, तो आप सच बताऊं कि उसके अंदर मुझे कहीं भी म्यार नजर नहीं आता, मुझे बैलेंस नहीं नजर आता। मेरी बेटियां जो कि अब जवानी की एज के करीब जा रही हैं, मेरे बेटे जो जवान हो चुके हैं, उनको जब मैं देखता हूं तो वो टिकटॉक की एक क्लिक या किसी भी सोशल मीडिया फेसबुक के अंदर आपको मल्टीपल चीजें मिल रही होती हैं, वहां तरबियत का अंसर खत्म होता जा रहा है। तो इसको काउंटर कैसे किया जाए? तुम और हम तो इस एज से निकल चुके हैं, अब कैसे इसको काउंटर किया जाए? एक सबसे बड़ी चीज, इसका जवाब मैं आपको किसी मीडिया पर्सन की हैसियत से नहीं, बीइंग अ ट्रेनर देना चाहूंगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो अपने उस एज की जिस आप बात कर रहे हैं, जो मेरे सामने आए, जो इसी सोशल मीडिया का शिकार, मैं शिकार कहती हूँ ऑनेस्टली, जो सोशल मीडिया का शिकार रहे हैं, लेकिन वहां पर उनको भी यही समझाएगा। मैं पेरेंट्स से यहाँ कहती हूँ कि आप बच्चों पर इल्जाम ना डालें, बच्चे तो यूज करेंगे, उनके वक्त की चीज है। आपने अपने वक्तों में अपनी चीजें इस्तेमाल की होंगी, आपको पता होगा कि आपके वक्त क्या ट्रेंड था। कभी टेलीग्राम जाया करते थे, खुतूत जाया करते थे, क्या लव लेटर उस टाइम पर नहीं लिखे जाते थे? ऑब्वियसली लिखे जाते थे, मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल। झरोकों से झांक के देखना पड़ता था। बिल्कुल, आप खुद सोचें, आज कोई झरोके में झांक रहा हो तो लोग कहते हैं कि जी फलाना बंदा झांक रहा है वहां पे, या उनकी लड़की खड़ी थी वहां, कौन सवाल उठा रहा है? हम ही लोग उठा रहे हैं। तो बच्चों पर पूरी जिम्मेदारी ना डालें, बच्चे जो हैं वो अपनी उम्र में अपनी उम्र को जीते हैं। हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एडल्ट्स, हम उनकी जिम्मेदारी उठाएं, हमारी पेरेंटिंग अच्छी हो। कीप एन आई ऑन योर किड्स, अपने बच्चों पर नजर रखें।
देखें वो क्या यूज करते हैं, वो क्या यूज नहीं करते। यूट्यूब के ऊपर हमारे पास सोशल मीडिया, क्योंकि आप कह रहे हैं मैं मुख्तसर बताती चलूं, यूट्यूब पे हमारे पास एक प्राइवेसी आती है कि व्हाटएवर यू आर मेकिंग इज इट फॉर किड्स, क्या ये 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए है। तो जब वो खुद मीडिया आपसे पूछ रहा है, इससे ज्यादा आके यूट्यूब वाले आपका हाथ तो नहीं पकड़ सकते ना कि ये क्या बना दिया, ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक कर देंगे। आप देखें कि आपके बच्चे क्या किस चीज की तरफ जा रहे हैं। आपका बच्चा, कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। मैं बड़े मुहावरे से आपको बताऊंगी, बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो आपसे छुप के भी कर रहा होगा, तो उसके जो बिहेवियर्स हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है, आपको बता देगा कि आपका बच्चा किस जानिब जा रहा है। इम्तियाज, में यही आपसे पूछ रहा था कि आपके शोबे के अंदर फ्रॉड, धोखा, बेईमानी बहुत होती है। आप क्वालिफिकेशन के बेस पे कुछ लोग काउंटर कर लेते हैं, कुछ, तो आप ये सारे फ्रॉड धोखों को किस तरह काउंटर करते हैं? देखिए नदीम साहब, फ्रॉड और ये चीज तो है, मगर अगर जब बंदा खुद सही है ना तो आगे वाला आपको फ्रॉडी नजर नहीं आएगा। जब आप ही फ्रॉड करेंगे तो अगला आपको फ्रॉडी ऑटोमेटिक लगेगा। तो किस तरह काउंटर करते हैं, क्योंकि शोबे में तो बहुत ज्यादा देखो, लोगों के साथ काउंटर इसलिए करते हैं कि हम तो अपनी सोच पे चलते हैं कि हम किसी के साथ फ्रॉड करें नहीं, हमारे साथ फिर भी हो जाता है, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई करे फ्रॉड। तो जाली प्रोजेक्ट जो आ जाते हैं, जाली किस्म की ये लोगों देखो, की, इसमें काफी लोग फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हैं। ऐसा हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। तो फिर इसको कैसे काउंटर करते हैं? लोग समझते हैं कि लोग- एक ऐसा शख्स जो कराची से बाहर का है, वो पैसे लेगा, भाग जाएगा, तो आप लोग काफी कहते हैं, काफी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि यार हम इनको 20 साल से देख रहे हैं, 15 साल से देख रहे हैं, ये ऐसा बंदा नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं नहीं भाई, हम इम्तियाज पे भरोसा नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों कल को ये पंजाब चला जाए। तो ये ट्रस्ट डेवलप कैसे करना पड़ता है? फिर आप कैसे लोगों को हैंडल? देखिए, हमने उनको अपनी गाइड करते हैं, अपनी हर चीज की गारंटी देते हैं, और अल्लाह पाक हमारी जो है ना वो उसमें मदद मतलब करता है। आप भी पूरे मजबूत तरीके से वहां खड़े रहते हैं? जी जी, इंशाल्लाह ताला। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात याद रखिएगा कि कॉन्फिडेंस आपके खड़े रहने से है। जेब की बहुत सारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन जेब की एक क्वालिटी मैं आपको बताऊं कि बावजूद कोशिश के ये अपनी जगह से हिलती नहीं है। नफ़ा हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, ये अपने कमिटमेंट की पूरी है। जो लोग कमिटमेंट के पूरे हैं, जो अपनी जुबान के पूरे हैं, वो कभी भी नुकसान नहीं देते। जेब, आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान बस जो शुरुआत की है उसे इख्तिताम तक जरूर लेके जाएंगे। रुकावटें आती हैं, कहाँ नहीं आती। मैं अल्लाह ताला से हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह माफ करें, बिलखुसूस वो वाले जो हमारी दुआओं की कबूलियत की रुकावट बने हुए हैं। तो अच्छा जेब, अब एक ऐसा टची सवाल जो जी। हिडन आई में होता है, जी, कोई ऐसा लम्हा आया हो जब तुम्हें किसी एक औरत के लिए रोई हो? अगर वो छोटी सी कोई बात बताना चाहो, पूरा मीडिया देखेगा आप तुम्हें। ऑफ कोर्स एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। एक मैं आपसे यहाँ एक चीज शेयर करती चलूं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कुछ रूरल एरियाज के बारे में शेयर हो रहा था। इंटीरियर सिंध की बात हो रही थी। एक माँ थी, बेटे ने शायद उसके कोई फल चुरा लिया था या क्या था, तो चंद वडेरों ने मिलकर उसे इतना मारा था कि उसे लाइक बैल्ड कर दिया था, उसके बाल, उसके सर गंजा कर दिया था उसे। मैं लिटरली उस दिन रोई, क्योंकि माँ माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। फिर ऐसा और भी कोई लम्हा आया, बहुत सारे लम्हात आए जब मैंने देखा कि एक लड़की जो अपने बचपन से स्ट्रगल कर रही थी, उसने अपनी लाइफ को संभाला, और उसके बाद उसकी शादी होती है, और वो भी उसके पेरेंट्स की मर्जी से होती है, और वो उसको अच्छा जीने की कोशिश करती है, लेकिन चंद लोगों की बिना पर उसकी उस जिंदगी को चंद ही महीनों में तबाह कर दिया जाता है। तब मैं उस लड़की के लिए रोई। मैंने फिर एक ऐसी लड़की को भी देखा जो कि एक बेटी थी, जो कि अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए पूरी कोशिश करती रही कि जी मैं मेरिट पर ही आगे बढ़ूंगी, लेकिन उसके सामने चंद ऐसे हादसात पेश आए कि वो दुनिया के सामने आने से तो दूर अपने चेहरे को देखने से भी कतराने लगी। मैं तब भी रोई। मैं आपको किन किन लोगों के बारे में बताऊं? ये दुनिया भरी पड़ी है नदीम साहब, ये दुनिया भरी पड़ी है। यहाँ खवातीन के ऊपर आवाज जो उठाते हैं, उनमें मैं कहती हूँ इसको बेचते हैं लोग। आप क्या समझते हैं औरत मार्च वाले क्या कर रहे हैं? ये जो औरत मार्च के अलमबरदार है, मैं कतई इनके हक में नहीं हूं। मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे हक की बात नहीं करती जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। सूरह निसा है, अल्लाह ताला ने उसमें बता दिया कितनी आजादी देनी है। बेहतरीन। इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब आपके पास एक ज़ाब्ता हयात मौजूद है। बिल्कुल। आपको उन्होंने कह दिया कि आप इस जाविये से, इस लकीर के साथ चलें। बिल्कुल। तो आपको कोई जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। बिल्कुल। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अगर हम बात करते हैं,
उमूर तिजारत संभाले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद शादी का पैगाम भेजा। अल्लाह ताला ने वहीं से औरत को आजादी दे दी कि जो पसंद है उसे निकाह का पैगाम भेजो। अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अगर अपनी मर्जी से शादी करना चाहे तो उसे बेहया ना तसव्वुर करो। इससे ज्यादा कौन सी आजादी चाहिए? जो ये आजादी मांग रहे हैं, ये आजादी आजादी नहीं है। यहाँ इनको जेंटलमैन, ज़ेब ने मेरा आज एक बहुत बड़ा मसला, मैं ये बात लफ्ज व लफ्ज खुली, इस बात के बारे में मैं कंप्लीट आपको दोबारा बताता हूँ। थोड़ा ब्रेक के बाद थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अपनी बात को मुकम्मल करूँगा, ज़ेब की बात को बढ़ाऊँगा। थैंक यू, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले मैं कह रहा था कि अल्लाह के नबी का ये निज़ाम, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। लोग अपनी बेटियों से सवाल पूछना भी एक गुनाह समझते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ कि एक बच्ची ने अपनी, उनके वालिद उसका निकाह कर रहे थे, निकाह का इरादा किया, रिश्ता देखा, तो मैंने उनको कहा कि इस बेटी से पूछा? उन्होंने कहा बेटी से तो पूछने की जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों ज़रूरत नहीं है? आपने इस बेटी को, जिसको आपने पढ़ाया लिखाया और आज 18 साल की हो गई, आपने उसकी हर खुशी और गमी को देखा, आपने उसकी हर चीज को समझा, लेकिन आज जब निकाह जैसा एक पूरी जिंदगी का एक पार्ट उसका तब्दील होने वाला है, आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे, आप उससे उसकी पसंद और नापसंद नहीं पूछ रहे। कैसी ज्यादती है? ज़ेब, इस बेतदाली के बारे में अब तुम बात कंटिन्यू करो। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी कि बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि देखें, इस्लाम ने हमारी जिंदगी, हमारी आज़ादी को मुकम्मल कर दिया। औरत मर्द के ही पसली से पैदा की गई है ना, और वो पसली टेढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आपने इस टेढ़ी पसली को सीधा करने की कोशिश की तो अंजाम में ये पसली टूट जाएगी, लेकिन ये सीधी नहीं होगी। तो अगर आपको कहीं दिखता है कि वो कहीं ना कहीं, नखरा करना उसका हक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको, जो मर्द हैं, उनको एक औरत का महाफिज बनाया है, हाकिम नहीं बनाया। हमें हाकिम और मुहाफिज का फर्क समझना होगा। बेशक। अब यहाँ पर आपने एक बात की कि उससे उसकी मर्जी नहीं पूछी जाती। कितनी एग्जाम्पल है। पिछले दिनों एक बच्ची का किस्सा आ रहा था कि उसे अगवा कर लिया, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसको बाजियाब कर लेते हैं। जी बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन आपने दुआ जरा की बात की, हिडन आई का प्रोग्राम, बिल्कुल, मतलब आप देखें कि उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ। आज वो बच्ची कहाँ है, उसके वालिद कहाँ है, कोई सवाल क्यों नहीं पूछता कि अब उसका क्या हाल है, क्या नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में सवाल उठाए गए, लोग उसको, हमारे यहाँ इसको टॉपिक बनाया जाता है, उसको मुद्दा बनाकर बेचा जाता है, उससे टीआरपी हासिल की जाती है, उससे रेटिंग फॉलोअर्स हासिल किए जाते हैं। उसके बाद हमें क्या फर्क पड़ता है दुनिया से? दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, यही बात मैं अब आपसे कहना चाहता हूं। इम्तियाज भट्टी, माशाल्लाह स्ट्रगल लाइफ से निकल के आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए हो। आने वाली जनरेशन को किस जगह देखते हो? कल, आज से चंद साल बाद प्रॉपर्टी और इस शोबे को कहां खड़ा देखते हो? देखिए नदीम साहब, बहुत ही अच्छी जाएगी अगर हमारे मुल्क के हालात सही हो गए तो इंशाल्लाह। अल्लाह मेरे वतन। अगर हमारे मुल्क के हालात ही सही नहीं होंगे तो फिर तो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, तुम बिल्डर हो और प्रॉपर्टी के शोबे से हो, मुझे ये बताएं कि हमने कराची के अंदर कुछ नए ऐसे लोगों के प्रोजेक्ट भी देखे जिन्होंने आके एक सिंबल बन गए, जिन्होंने आके बता दिया कि ये प्रोजेक्ट इतने शानदार इस तरह भी बनाए जाते हैं। क्या उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि आपकी ख्वाहिश होती है कि आप भी इस लेवल का काम करें? नहीं, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बड़े कोशिश में लगे हुए हैं कि हम भी, जैसे सहमा वाला है, लक्की वाला है, ये बहुत बड़े बिल्डर है, हम भी चाह रहे हैं कि हमारी भी ख्वाहिश है कि हम भी ऊपर आए। तो मतलब ये आपके लिए रोल मॉडल हैं? इंशाल्लाह ताला इस चीज में। तो अपने साथ आपने मजीद अभी आगे अगले प्लानिंग क्या है आपकी? अभी अगले यही है कि इसको फाइनल करके आगे कोई अच्छी जगह पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का इरादा है, जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला जरूर इंशाल्लाह मेहमान होंगे आपके प्रोग्राम में। जी जी जी। ज़ेब, शोहर कैसा है? बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा। मैं ये समझती हूँ कि शौहर ना कहें, लाइफ पार्टनर कहें। जिंदगी खूबसूरत होती है अगर आपका असल में ये पार्टनर सवाल अच्छा हो। पूछने का मकसद कोई बायोग्राफी लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं लेना। इस किस्म के शोबे से जो इतनी स्ट्रगल करके बच्चियां आई होती हैं, उनके साथ कुछ मसाइल होते हैं। मेरा इनसे सवाल पूछने का मतलब, पसंद नापसंद पे रही या घूंघट उठा और शोहर मिल गया? नहीं, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे भी अल्लाह ताला बड़े मेहरबान रहे मेरे ऊपर। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपनी बारगाह में बुलंद रखे, दुनिया चाहे गिराए नजरों से या आसमान से। तो यहाँ भी यही हुआ कि मेरे वालिदैन की पसंद और मेरी पसंद कोलाइड कर गई, और माशाल्लाह कई बुरे वक्तों को हमने एक साथ गुजारा है, और आज भी वो मेरे साथ उतने ही मुस्बत खड़े हैं, उतने ही मजबूत हैं। मेरी सोच को उसी तरह से जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने रखा, मुझे उन्होंने सपोर्ट रखा हुआ, तो मेरी नजर में ही इज एन आइडियल पर्सन। आइडियल पर्सन है। थैंक यू। अब क्या समझते हैं इम्तियाज भट्टी कि आप और हम जिस
पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर एक लड़के के लिए जिस तरीके से आपने स्ट्रगल की, क्या ऐसे मौफिक हालात हैं कि वो मेहनत करें और अपनी किसी जगह पे बिल्कुल नदीम साहब, मेहनत करेंगे तो इसको फल मिलेगा। ठीक है, मेहनत करने वाले लोग जो होंगे वो पीछे कभी नहीं हटेंगे। एक मेहनत, दूसरा ईमानदारी। ईमानदारी जी, और चंद यार दोस्त अच्छे मिल जाए और फिर बंदा कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे सिर्फ एक बात का और अहम एक सवाल होता है जो हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में आमतौर पे पूछा जाता है कि पैसों का बड़ा लेन देन होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई दफ़ा लोग बड़ा ट्रस्ट कर जाते हैं, ट्रस्ट करने के बाद फिर उसके बाद पता चलता है वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो इनको किस तरह काउंटर होता है? देखिए हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। काफ़ी जगह पे हमने उनको टाइम पे भी दिया, टाइम पे नहीं भी दिया, तो फिर लोग संभल जाते हैं। जो समझदार होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो तो बोलेगा हमारा पैसा दो, हम खड़े हैं। अब वैसे ये चीज़ थैंक है। यू ज़ेब, तुम्हारी तरफ दोबारा आऊँगा। बिल्कुल। हिडन आई आपका प्लेटफॉर्म है। मैं ये बोलता हूँ कि मुझे सिर्फ ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें जो हमारी बच्चियों के लिए, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि मुख्तलिफ लड़कियाँ मुख्तलिफ तजर्बात करना चाह रही हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो घर में बैठ के काम करना चाह रही हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि उनके लिए कोई ऐसी राय देंगे कि जिनको शॉर्ट टर्म घर के अंदर आपको प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक, आप ही की बात को सेकंड करूंगी। एक तो घर बैठ के काम करना चाहती हैं जी, काम होता है। सबसे पहले काम के लिए आपकी नॉलेज जरूरी है। फेक डिग्रीज का जमाना अब जा चुका है, और अगर आप फेक डिग्री हासिल कर भी लेते हैं तो जब आप प्रैक्टिकली अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आते हैं, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या आपके किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कहलाती है, क्योंकि आप कुछ अर्न कर रहे होते हैं। जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी तो उसका एक्सपीरियंस आपको सही तौर पर नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग समझते हैं, नदीम साहब आपको भी पता होगा, पर्ची वाला जमाना है जी, रेफरेंस चलता है, आगे बढ़ाते हैं लोगों को, और आप कहते हैं कि खूबसूरत हो, हमारे रिसेप्शन पे बैठी हुई अच्छी लगे, फिर हमने उसको पोस्ट दे देनी है। तो मैं कहती हूँ अपनी तमाम बहनों से, बेटियों से, माओं से, कि जो भी आगे अपनी लाइफ में, उम्र का कोई इसमें जो है हिस्सा नहीं है, आप किसी भी उम्र में कहीं भी पहुंच सकती हैं अगर आपके अंदर पूरी तरह से डिटर्मिनेशन मौजूद हो। दूसरा, नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज का मतलब डिग्री नहीं होती, नॉलेज का मतलब होता है इल्म। आपको मालूम होना चाहिए कि आप जो काम कर रही हैं वो काम कैसे होता है, उसका नतीजा क्या होता है, फिर वो अच्छा है या बुरा ये आप पर डिपेंड करता है। और हर काम कीजिए, दुनिया के आसरे में मत रहिए कि दुनिया आपको बोलेगी कि ये अच्छा था, ये नहीं अच्छा था। मैंने एक सबसे बड़ी बात, कोयले में से हीरा निकलता है नदीम साहब। बिल्कुल है, बहुत तो बड़ी आप वो हीरा हैं जो कहीं ना कहीं किसी कोयले की कान से चमकता हुआ नजर आ जाएगा और दुनिया देखेगी आपकी चमक को। अच्छा ज़ेब, आखिरी सवाल वाइंड अप से पहले मुझे ये बताइए, हिजाब क्या लड़की के रास्ते की दीवार बनता है कि नहीं बनता? मैं समझती हूँ बिल्कुल नहीं बनता। हिजाब लड़की के रास्ते की दीवार। यहाँ पर हमारी बहुत सारी अच्छी एंकर पर्सन हैं, आसमा शिराजी साहिबा हैं, मेहर बुखारी साहिबा हैं, क्या ये हिजाब नहीं करती? बेहतरीन। बहुत सारी एंकर्स हैं। असल बात है उनका टैलेंट, उनका मेरिट, उनका आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछना, जवाबदारी करवाना। हिजाब तो हमारी मैं खूबसूरती आपकी है। बात काट रहा हूँ, 2 मिनट है मेरे पास। इम्तियाज, आखिरी पैगाम देना चाहो अपने आने वाले जवानों को, अपने इलाके के लोगों से? असल में नदीम साहब, हम तो यही चाहेंगे कि जैसे हमने मेहनत करके ऊपर आए ना, सब लोग आए, बेहतर। और सबके लिए ये अच्छा है कि अपने काम के साथ मुखलिस रहें और आप ऊपर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हिडन आई के अंदर आपको 2 मेहमान दिखाए जिन्होंने आपके साथ बैठ के अपनी बायोग्राफी भी शो की, आपको बताया कि स्ट्रगल कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती। उसमें कुछ टची बातें भी ज़ेब ने की जो मुमकिन नहीं थी कि कोई औरत इतनी ज़्यादा फास्ट अंदाज में। लेडीज एंड जेंटलमैन, वाइंड अप से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। बात यह है कि किसी ज़माने में एयरपोर्ट से आ रहा था तो येलो टैक्सी वाले और काली पीली टैक्सी वालों ने मुझसे एक जगह से, जहां मुझे 50 रुपए में जाना था, वहां 500 रुपया मांगा। मैं हैरान हो गया कि 500 कैसे दूं। फिर वो दूसरे से बात की, उसने कहा 700 दे दो, सब मिले हुए थे। फिर अल्लाह ने एक काम दिया कि फिर दुनिया के अंदर रेडियो कैब आया, रेडियो कैब ने वही काम 150 में किया। फिर उसके बाद भी उन्होंने भी जब फ्रॉड करना शुरू किया तो फिर हमारे पास दूसरी फाइल्स आना शुरू होगी, नेट के जरिए हमें टैक्सी मिलना शुरू होगी। याद रखिएगा, फिरौन, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा रखा है। आप मत समझिए लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपका ये एंड है। सोशल मीडिया हो, दीगर मीडिया हो, हर मीडिया की आने की वजह उस मीडिया के अंदर किसी दीगर की बेतदालियां थी, ज्यादतियां थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके लिए एक रास्ता हमवार किया और आज बच्चियां, बच्चे अपनी स्ट्रगल से आगे बढ़ रहे हैं। इसका कोई आल्टर नहीं। अल्लाह ताला ने हर फिरौन के लिए एक मूसा रखा है। आपका कोई आखिरी दिन नहीं है।
अगर आप में टैलेंट है, अगर आप आगे बढ़ सकते हैं, तो आप आज ही अपने रास्ते के लिए सोचना शुरू करें, पहला कदम उठाएं, अल्लाह रास्ता इंसान करेगा। इसके अलावा आखिरी पैगाम जरूर सुनिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है, अगर आपके पास कोई बात है जो आप दिल से करना चाहें, जिसे आपने आज तक किसी को ना बताया हो, किसी को ना सुनाया हो, हिडन आई आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। आप हमें वो कहानी सुनाएं, हम आपकी आवाज भी बनेंगे, हम आपकी तस्वीर भी बनेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब भी, फेसबुक पे भी, वीनस HD के ऊपर आप हमारे प्रोग्राम पे आइए, अपनी वो कहानी हमें सुनाइए, हमें अपना फोन नंबर दीजिए, इंशाअल्लाह ताला हम आप तक खुद पहुंचेंगे। जरूरत हुई तो हम आपको अपने मंच पे बुलाएंगे, हमारे साथ बैठिए, अपनी कहानी सुनाइए। हिडन आई आपको किसी और आंख से देखती है। देखते रहिए वीनस HD। अल्लाह हाफिज।